Hello students, so we'll discuss the next chapter mineral and power resources from geography. So let's start with definition of minerals. A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. एक ऐसा सब्सटेंस जो नेचुरली पाया जाता है और जिसका एक प्रीडिफाइन और यू कैन से स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? मिनरल्स. स्टूडेंट्स, हम मिनरल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम मिनरल्स को उसके केमिकल कंपोजिशन के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे हम बोल सकते हैं कि ये सॉल्ट है, ठीक है, ये गोल्ड है, या हम कह सकते हैं कि ये आयरन है या फिर ये स्टील है. तो जो भी मिनरल्स है वो उसका अपना एक केमिकल कंपोजिशन होता है. उस केमिकल कंपोजिशन के द्वारा ही हम मिनरल्स को आइडेंटिफाई करते हैं. मिनरल्स स्पेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं. दे आर कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन. ये किसी पर्टिकुलर एरिया में या फिर रॉक फॉर्मेशन में पाए जाते हैं. सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल सच एज द आर्कटिक ओशियन बेड एंड अंटार्कटिका. कुछ मिनरल्स ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जो इजीली एक्सेसिबल नहीं हैं, जैसे अंटार्कटिक ओशियन बेड एंड अंटार्कटिका. तो ये ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर मिनरल्स हैं बट इजीली एक्सेसिबल नहीं हैं. मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस. जो मिनरल्स बनते हैं वो जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट के जो डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग बनते हैं. ये ह्यूमन के इंटरफेरेंस के बिना ही बनते हैं. इनका बनने का एक नेचुरल प्रोसेस होता है और इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर ही आइडेंटिफाइड किया जाता है, जैसे कलर, डेंसिटी, हार्डनेस और केमिकल प्रॉपर्टीज़. नाउ विल सी द स्टेटमेंट विच आर गिवन इन डू यू नो. द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल्स. जो सॉल्ट आप खाते हैं, ठीक है, और जो पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है, ये सब क्या है? मिनरल्स हैं. मीन्स सॉल्ट में भी मिनरल्स हैं और आपकी जो पेंसिल बनती है वो भी मिनरल से ही बनती है. नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ मिनरल्स. ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. कंपोजिशन के बेस पर मिनरल्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. नाउ विल अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन, दैट इज मेटेलिक. मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म. मेटेलिक मिनरल्स क्या है? जिनमें मेटल पाया जाता है रॉ फॉर्म में. यू कैन से ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल पाया जाता है उन्हें मेटेलिक बोला जाता है. मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन. मेटल्स हार्ड सब्सटेंस होते हैं. मीन्स मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. इनकी एक और करेक्टरिस्टिक है कि ये शाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज. Metallic minerals also further divided into 2 parts, ferrous and non-ferrous. Now what is ferrous? Ferrous minerals like iron ore, manganese and chromite contain iron. ऐसे मिनरल्स जो आयरन को कंटेन करते हैं उन्हें फेरस बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट. एंड व्हाट इज नॉन फेरस? नॉन फेरस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड. ऐसे मिनरल्स जिनमें आयरन नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो इन्हें क्या बोलेंगे? नॉन फेरस. नाउ विल डिस्कस हियर सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज नॉन मेटेलिक. नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल. नॉन मेटेलिक मिनरल्स में मेटल नहीं होता है, वो मेटल को कंटेन नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम. द मिनरल फ्यूल लाइक कॉल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स. जो फ्यूल हैं आपके, जैसे कॉल एंड पेट्रोलियम, ये सब क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं. नाउ विल सी एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. मीन्स मिनरल्स को कैसे निकाला जाता है. यहाँ पर कुछ टेक्निक गिवन है जिनके थ्रू मिनरल्स को निकाला जाता है, लाइक माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग. सो विल डिस्कस हियर वन बाय वन. फर्स्ट वन, माइनिंग. The process of taking out minerals from rocks buried under the earth surface is called mining. अर्थ सरफेस के नीचे जो रॉक्स होती हैं वहाँ से मिनरल्स को बाहर निकालने के प्रोसेस को माइनिंग बोला जाता है. और जो माइनिंग की जाती है वो भी 2 टाइप्स की होती है. द फर्स्ट वन ओपन कास्ट माइनिंग एंड द सेकेंड शाफ्ट माइनिंग. मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर. दिस इज नॉन एज ओपन कास्ट माइनिंग. मिनरल्स जो ज़्यादा नीचे नहीं होते, ज़्यादा गहराई में नहीं होते, अर्थ के अंदर थोड़ा ऊपर ही होते हैं, तो वहाँ से उस सरफेस लेयर से जब मिनरल्स को निकाला जाता है तो इस प्रोसेस को ओपन कास्ट माइनिंग बोला जाता है. एंड डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट्स दैट लाई अ ग्रेट डेप्थ. दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग. डीप बोर मीन्स शाफ्ट. डीप बोर को शाफ्ट कहा जाता है.
जब डीप बोर किया जाता है और फिर बहुत गहराई में जाकर नीचे से मिनरल्स को निकाला जाता है तो इसे क्या कहेंगे, शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होता है वो अर्थ सरफेस से भी बहुत नीचे होता है, काफ़ी डेप्थ में होता है। डीप होल्स आर बोर टू टेक देम आउट, दिस इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग। और इनको कैसे निकाला जाता है, डीप बोर करके उस एरिया में जहाँ पर यह पाया गया कि यहाँ पर पेट्रोलियम या गैस है, नेचुरल गैस है, तो उस एरिया में डीप बोर किया जाता है और फिर वहाँ से उसको निकाला जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ड्रिलिंग। नाउ व्हाट इज क्वेरिंग? मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नॉन एज क्वेरिंग। मिनरल जो सरफेस पर ही पाए जाते हैं, वो डेप्थ में नहीं होते हैं, उनको सिंपली डग किया जाता है, बस थोड़ा सा ही सरफेस को हटाकर वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्वेरिंग। So students, next topic will continue in part second. Thank you very much. Goodbye and take care.